मैं कांक्षी कमल वर्मा आपके समक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव की कविता सोन चिरई लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था सोन चिरई। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए। सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी ब्रजवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो दिन रात समाया रहा उसमें सासों की तरह, उसने कहा, तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की? अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो। तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला। जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा, वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो। मैं तुझे ना खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती? वहां से सांप की बाम्बी के पास पहुंची। बाम्बी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई। फिर क्या करती? गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधा कर हाल चाल पूछा। कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे आई है? बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा, विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए। लोग बाग क्या कहेंगे? वहीं लौट जाओ जहाँ से आई हो और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर माँ ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ। दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए। अब कहाँ जाऊँ तुम्हारी गोद के सिवा? धरती ने कहा, तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ? जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूँगी तो ऊसर हो जाऊँगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा। सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ हो ली। और उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की माँ थी। वह स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं, वे रचती हैं, तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता। वे होती हैं तभी पुरुष पुरुष होते हैं। धन्यवाद।